आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ जी के 96 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। चलिए सभी प्रश्नों को इसमें एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो, हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे कहा जाता है। अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा, उसे हम ओसांक कहते हैं। ओसांक, जो कि ऑप्शन इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो, ये ऊपर नीचे हो गया ऑप्शन, इसमें थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ओसांक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा देखेंगे एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है। ये देखेंगे, एक प्रकाश वर्ष ये क्या दूरी को मापता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखेंगे, भारत में पहली रेलवे लाइन की परिचालन किस वर्ष किया गया। तो ये हो जाएगा 1853 में। 1853 डलहौजी के समय में किया गया था। डलहौजी के समय में, जो कि इसमें ऑप्शन सी, ये थोड़ा ऊपर नीचे है, ऑप्शन को थोड़ा डिस्टर्ब हो चुका है, ये थोड़ा सा इसे आप लोग एडजस्ट करेंगे। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखेंगे, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। अगर देखेंगे पहला उपदेश कहाँ दिया, तो राइट आंसर हो जाएंगे सारनाथ में। सारनाथ में पहला उपदेश दिया। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा कहाँ उपदेश दिए, तो ये हो जाएंगे श्रावस्ती में। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। अगर पूछा जाए इनका जन्म लुम्बिनी में, ये क्या है, जन्म स्थान है, जन्म स्थान हो जाएगा। अगर मृत्यु पूछे तो ये हो जाएगा क्या है, कुशीनगर में हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। आप पूछे ज्ञान की प्राप्ति कहाँ गया था, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, बीडी सावरकर द्वारा 1904 में संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय किस नाम से जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इस पर स्टार मार्क करेंगे और इसे याद रखेंगे। इसे क्या है, अभिनव भारत के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था। अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा पेशा था। पेशा यानी जो व्यक्ति अगर जैसे पढ़ा लिखा है तो ये क्या है, पंडित यानी विद्वान में आएगा। जो क्या है, रक्षक के रूप में है, उसे क्षत्रिय कहते थे। जो क्या व्यापार, उसे वैश्य कहा जाता था। इसी प्रकार क्या इसे पेशा कहा गया है। चलिए अगला देखेंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। ये हो जाएगा, अगर देखेंगे शुष्क बर्फ हो जाएगा। सॉरी, ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये शुष्क बर्फ कहा जाता है। शुष्क ये क्या है, हिम यानी बर्फ कह सकते हैं, यानी ऑप्शन इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क बर्फ को कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। चलिए देखेंगे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा शुष्क। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे, अल्फा कण आवेशित होते हैं। अगर देखें अल्फा कण आवेशित होते हैं तो क्या धनात्मक होते हैं, धनात्मक, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें हो जाएगा, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1974, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे। अगर देखेंगे अकबर के दरबार में तो हो जाएंगे दसवंत मुख्य चित्रकार थे, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखो हैं, इसमें हो जाएंगे कर्जन। देखेंगे, कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत के 2 भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया। तो राइट आंसर हो जाएंगे क्या है, 1905 में। 1905 में क्या है, ये बंगाल का विभाजन कर्जन। अगर ये पूछ लिया जाए बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ था, अगर रद्द पूछा जाए तो ये हो जाएगा 1911 में। 1911 में क्या है, ये बंगाल विभाजन रद्द हुआ था लॉर्ड हार्डिंग जी के द्वारा। चलिए देखेंगे, बीडी सावरकर द्वारा 1904 में संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय किस नाम से जाना जाता है। अभी हमने बताया क्या है, ये क्या है, अभिनव भारत के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखेंगे। इसमें हो जाएगा, मकर संक्रांति का त्यौहार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस
महीने में मनाया जाता है? अगर देखेंगे तो सही उत्तर है जनवरी के महीने में, जनवरी के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन प्रकार के संबंध का एक उदाहरण है। अगर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रकारिता हो जाएगा, जिसे म्यूचुअलिज्म में बोलते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसमें हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग होता है? अगर देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा जीवाणु के कारण। जीवाणु के कारण प्लेग होता है। इस पर इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, क्वेश्चन को याद रखेंगे। चलिए देखते हैं, इसमें हो जाएगा दिलवाड़ा जैन मंदिर है। अगर देखेंगे ये माउंट आबू में अरावली पर्वत पर है, जो कि ये अगर पूछा जाए किस स्टेट में है तो ये हो जाएगा राजस्थान में है। चलिए देखेंगे, देखो ये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1992 में किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें है विश्व में जूट उत्पादन भारत का स्थान क्या है? अगर देखें जूट उत्पादन में भारत का स्थान क्या है तो ये हो जाएगा पहला स्थान है। पहला स्थान, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे? ये तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। गोल क्रांति देखेंगे ये आलू उत्पादन से हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? ये तो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। शहरीकरण ये हो जाएगा ग्रामीण पंचवर्षीय योजना में। ग्रामीण पंचवर्षीय योजना में देखेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना ये केवल 4 सालों तक चली थी, 4 सालों तक, क्योंकि मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी, इसलिए ये 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल तक चली थी। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट हो गया था गरीबी हटाओ का नारा। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। चलिए देखेंगे, इसमें हो जाएगा कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा, जो कि इसमें ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? सही उत्तर हो जाएगा क्या नाथुला दर्रा ये सिक्किम और तिब्बत को आपस में स्वायत्तता से जोड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बहती? अगर देखें कौन सी नदी डेल्टा नहीं बहती तो हो जाएगा नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये हो जाएगा शरावती नदी। ये तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, जो कि अगर पूछा है किस स्टेट में है तो ये हो जाएगा कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हो जाएगा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार देखेंगे तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट देखो, इसमें हो जाएगा ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ये तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगर देखें ब्यूनस आयर्स तो सही उत्तर हो जाएगा क्या है? ये अर्जेंटीना की हो जाएगी। अगला देखते हैं, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? अगर देखेंगे सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए दिया गया था। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए। अगला देखते हैं, इसमें हो जाएगा किस वर्ष भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत संघीय न्यायपालिका स्थापित किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा 1937 में स्थापित किया गया था। अगला देखते हैं, इसमें हो जाएगा निम्नलिखित में से संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान है? तो ये हो जाएगा 6 प्रकार का। देखो इसमें 7 प्रकार की पहले थी, लेकिन अब इसे एक हटा दिया गया है। अब केवल 6 प्रकार की स्वतंत्रता का
क्या है, इसमें प्रावधान है। चलिए अगला देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इसमें हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित है, यूनेस्को द्वारा प्रशंसित धरोहर स्थल है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास और शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।